हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ तक देखे थे और ये जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको HW दिया था। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, यानी कि कितने तरीके से क्लासीफाई करते हैं विद एग्जांपल्स और कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करते हुए हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का होने वाला है वो क्या है कि डिग्री मतलब क्या सर? डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन में अमाइन और अमाइड का देखने वाले हैं। इसके अलावा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे देखते हैं, ये सारी बातों को हम लोग डिटेल में विद एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था उसका कुछ क्वेश्चंस में लाया हूँ, यानी कि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, वो क्वेश्चंस भी लाया, वो भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक देखे थे, आज हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं पेन वगैरह ले लेता हूँ। आइए हम लोग हेडिंग लगाते हैं। पहला हेडिंग क्या लगाना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए हेडिंग लगाता हूँ मैं भी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेनली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो हम लोग कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरा क्या होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, यानी कि रिंग सिस्टम के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाले पे आ जाएंगे। तो पहला क्या हम लोग देखने वाले हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स नहीं लिखता हूँ, इसका और भी कुछ नाम होता है वो भी मैं ऐड करते चलता हूँ। एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? एलिफेटिक कंपाउंड। अगला एक और नाम होता है ओपन चेन है, मतलब क्या रिंग नहीं है, रिंग का मतलब साइकिल नहीं है, तो मतलब एसाइक्लिक है, तो ये भी आप कह सकते हो एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए एसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। ध्यान से समझिए, पहला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, और दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब होता क्या है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक हमारा होता है अल्कीन और दूसरा क्या होता है? अल्काइन। और सैचुरेटेड कंपाउंड किस में डिवाइड होता है आगे? यानी कि अल्कीन में। क्या कह सकते हैं? अल्कीन में। आप समझिए तीनों के बारे में। अल्कीन का मतलब होता है कि जब कभी भी कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे? अल्कीन। और अल्कीन के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, जो भी स्टूडेंट्स टारगेट के स्टूडेंट्स होंगे उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि अल्कीन जो होता है वो पैराफिन नेचर के होते हैं। पैराफिन का मतलब क्या होता है? लिटिल एफिनिटी, मतलब वो रिएक्शन करने में उसका एफिनिटी क्या होता है? कम होता है। क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा पाई हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है, तो जल्दी टूटता ही नहीं, इसलिए रिएक्शन में यूज नहीं होता है। क्लियर है? तो समझिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे? अल्कीन। अगर कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो तो क्या बोल देंगे? अल्कीन। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सेकेंड, कैसा हो? ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोल देंगे सर? अल्काइन बोल देंगे। अल्कीन को हम लोग जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या नाम बोलते हैं बताइए? ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एसिटाइलिनिक क्या चीज? बॉन्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ देगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड, तो वहां आपको कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ना कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। समझ में आ रहा है ना? वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे देगा साइनाइड वगैरह CN। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि सर जब कभी भी कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर बोल दे ओलिफिनिक बॉन्ड के बारे में तो क्या बोलना है? कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। ये छोटा छोटा चीज़ों को ना ध्यान से अभी से समझते जाना है ताकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ओपन चेन, क्लियर है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें और आपको बताना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखते हैं नोट में यहाँ पे, ठीक है। अभी से आपको पता रहेगा तो आगे आयु पैक में आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट चेन किसको कहते हैं। फर्स्ट क्या देखने वाले हैं, स्ट्रेट चेन। एक काम करता हूँ मैं, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। आई थिंक इतना में आपको दिख जाएगा। डन। चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। स्ट्रेट चेन किसको कहते हैं, स्ट्रेट चेन का मतलब कहता है ब्रांच नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। ऐसा जैसे मान लीजिए कार्बन 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 है। अब देखिए काउंट करिए, एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, सभी क्या स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच वगैरह नहीं नजर आ रहा है ना, समझ में ना, ब्रांचिंग नहीं है। क्या है, स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, खैर ये वर्ड मैं आगे भी बताऊंगा जब कॉमन नेमिंग पर आऊंगा, ठीक है। एन यूज करते हैं, एन का मतलब नॉर्मल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। पांच कार्बन है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या बोल देंगे, एन पेंटेन। अभी बस आपको नाम ध्यान रख लेना, बाकी डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, आगे वाले लेक्चर में। तो क्या नाम बोलेंगे, एन। एन का मतलब कहता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या सर, जब कभी भी ब्रांचिंग ना हो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये चीजें समझ में आ गया कि स्ट्रेट चेन क्या होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या हमारे पास, ब्रांच्ड चेन किसको कहते हैं, ब्रांच्ड चेन। नाम में ही लिखा हुआ क्या चाहिए, ब्रांचिंग होना चाहिए। कैसे, आइए एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन ले लिया, यहाँ भी कार्बन ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा मेन चेन, ये भी आप मेन चेन लिख सकते हो, मेन चेन का पेरेंट चेन, ठीक है। ये आयु पैक में आपको समझाऊंगा। अभी अब आपको जो मैं बोला ना समझते चलना है स्टार्टिंग में। ये क्या है, मेन चेन है, ये भी क्या हो सकता है, मेन चेन हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए ये आपने मेन चेन माना तो ये क्या होगा, ब्रांचिंग हो गया। अगर आपने इसको मेन चेन माना तो ये क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो मेन चेन के अलावा ब्रांचिंग जहाँ पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, नाम भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग नियोपेंटेन। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन, ठीक है। अभी बस आपको जो मैं बताते चलता हूँ आपको ध्यान रखते चलना है, क्लियर है। बाकी कैसे नेमिंग वगैरह होता है वो सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। डन, ये चीजें समझ में आ गया, क्या क्या चीज यहाँ पे बताए, स्ट्रेट चेन किसको कहते हैं और ब्रांच चेन किसको कहते हैं। डन। चलिए अब लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं। ये पहला हो गया था, आइए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, क्लोज्ड चेन। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड चेन, या फिर आप खुद सोचिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताइए, रिंग कंपाउंड्स, या फिर एक और नाम कह सकते हैं, वहां ए साइक्लिक में नहीं बोला था, यहाँ क्या कह सकता हूँ, साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोल देंगे, साइक्लिक, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर क्या बोल देंगे, रिंग कंपाउंड्स बोल देंगे। डन, ये चीज समझ में आ गया, क्या क्या नाम बोला मैंने, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट। देखिएगा ध्यानपूर्वक, मैं फर्स्ट बना देता हूँ इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स को लिखने का मन हो वो लिख सकते हो, ठीक है। खैर डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, मैं आपको समझा ऐसे दूंगा ना कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्लियर है। देखिए समझिएगा, क्या मैंने बोला, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब क्या था, सेम, साइक्लिक का मतलब रिंग। जहां पे रिंग बने एक ही टाइप के, क्या नहीं, एटम, यानी कि एक ही टाइप का एटम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि रिंग इज फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक बार फिर से बोल लेता हूँ, जो भी स्टूडेंट डेफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, रिंग व्हेनेवर रिंग इज फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या चीज, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये चीज क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है, यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक, या फिर आप इसको कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताइए, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड।
अब यहाँ पे कुछ बातें समझना है आपको। कार्बोसाइक्लिक क्यों बोला मैंने? देखिए कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जब रिंग बनेगा ना उसमें सिर्फ कार्बन ही होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ रिंग जब फॉर्मेशन होगा वहां पे सिर्फ क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। और आपको पता है कार्बन की केमिस्ट्री को तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? मेनली कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। कार्बन के लिए सेपरेट एक ब्रांच बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब रिंग फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या ज्यादातर कार्बन ही हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। क्लियर? ये चीजें समझ में आया? तो होमोसाइक्लिक में क्या होगा? सेम टाइप ऑफ एटम इन्वॉल्व होगा किसमें? रिंग फॉर्मेशन में। डन? आइए एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, 3 मेंबर करेंगे। देखिए ध्यान पूर्वक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है? अभी जो मैं नाम बोलते चलता हूँ वो नाम आपको ध्यान रखते चलना है। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रिंग अच्छे से बना देता हूँ। ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है? साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम बोल देंगे बताइए? साइक्लोब्यूटीन। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए मैंने 5 मेंबर का रिंग बना दिया, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लीजिए मैंने 6 मेंबर का यहाँ पर रिंग बना दिया, क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, डन? ये चीज है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब क्या है? एग्जांपल बताइए। तो इसमें क्या है? कार्बोसाइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक का मतलब क्या? होमोसाइक्लिक का ही पार्ट है। और होमोसाइक्लिक में क्या होना चाहिए कि सेम टाइप ऑफ एटम इन्वॉल्व होगा किसमें? रिंग फॉर्मेशन में। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन कार्बन, सभी जगह देख रहे कार्बन कार्बन ही है। देख रहे हैं कार्बन कार्बन ही है। डनी चीजें समझ में आ गया? ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटीन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो ये सभी किसका एग्जांपल है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था? फर्स्ट ए था। अगला हम लोग बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी क्या हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक क्या चीज? कंपाउंड। तो समझिए एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में एक अलग दुनिया है। समझ में आ रहा है ना? और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे? जीओसी में, जीओसी फर्स्ट में। क्लियर है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मेरे ही चैनल पे एक वीडियो है, व्हाइट बोर्ड पे होगा, आपको एरोमेटिक कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा डिटेल में भी बताया गया है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, वो भी डिटेल में आपको बताया गया। तो एक बार जरूर जाकर के देख लेना। अगर जिस भी स्टूडेंट्स को अभी क्यूरियोसिटी है ना जानने का, तो वो वहाँ पे देख लेना। बाकी मैं आगे डिटेल में कवर करूंगा तो वहाँ तो आपको अच्छे से समझ में आने ही वाला है। ठीक है, बाकी वो लेक्चर आप देखो तो आपको समझ में आ गया, मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक में ही बताया बट अच्छे से बताया है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब क्या होता है आगे हम लोग थोड़ा मैं हिंट दे दूंगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड कंपाउंड। दूसरा क्या है हमारे पास? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड क्या चीज? कंपाउंड। देखिए थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ क्या चीज। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक मतलब रिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? पूरे रिंग में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होना चाहिए। डीलोकलाइज का मतलब मूवमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अल्टरनेट कुछ क्या रेजोनेंस का कंडीशन दिखना चाहिए। अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट समझ में पाई या फिर पाई अल्टरनेट लोन पेयर। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये सब होना चाहिए। या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बट खैर कोई बात नहीं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको जान लेना कि ये क्योंकि हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ना, डिटेल में थोड़ी देख रहे हैं। तो बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होता है? ध्यान करो, इसका डेफिनेशन जिसको भी लिखने का मन है लिख लीजिए। इट इन्वॉल्व्स ओनली बेंजीन रिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग होगा ही होगा। कोई भी कंपाउंड बेंजीनोइड होगा वहाँ बेंजीन होना नेसेसरी है। अगर वहाँ बेंजीन नहीं है तो बेंजीनोइड कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर है? आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, ऐसा होता है। इसके अलावा नेप्थलीन, कैसा होता है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर? ऐसा होता है। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा फेनॉल, फेनॉल कैसा होता है? ऐसा होता है।
समझ आ रहा है ना। देखिए हमें रिंग से मतलब, रिंग के बाहर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेंजोनाइट। एनिलीन वगैरह यहाँ पे NH2 लगा देंगे बस, इसके साथ क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो ATC ये सभी किसका एग्जाम्पल बता दीजिए, यानी कि बेंजोनाइट कंपाउंड का। सभी में क्या है, एक चीज कॉमन है, बेंजीन रिंग। ये समझ में आ गया होगा कि बेंजोनाइट कंपाउंड किसको कहते हैं। अगला क्या है हमारे पास, यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और ये क्या है हमारे पास, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। आइए समझिए इसका एग्जांपल समझिए। नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स का मीनिंग क्या हुआ, वहां पे सर बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी बेंजीन रिंग, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स कहते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, ठीक है। आई थिंक इधर मेरा पिक्चर आ रहा होगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसको दूसरे पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, समझिए इसका एग्जांपल देखिए। पहले क्या बोला मैंने, साइक्लो, एक सेकंड, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, ठीक है। कैसा होता है, देखिए साइक्लो मतलब क्या, रिंग सिस्टम होना चाहिए। पेंटा मतलब 5 कार्बन का है। डाई मतलब क्या, हमारे पास डाइइन, इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो पेंटा डाइइनाइल। अब क्या बताइए, तो इसमें क्या बेंजीन रिंग है, नहीं सर। बेंजीन में कितने यानी कि कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। क्या यहाँ 5 कार्बन नजर आ रहा है, हाँ सर। ठीक है, बेंजोनाइट कंपाउंड नहीं है, कौन सा है, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एजुलिन। एजुलिन क्या होता है, जब कभी भी 7 मेंबर और 5 मेंबर रिंग को क्या करते हैं, फ्यूज्ड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एजुलिन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 7 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजुलिन कहते हैं। आइए स्ट्रक्चर बना के मैं समझाता हूँ। 7 मेंबर का रिंग, ये हो गया हमारा 7 मेंबर का रिंग, ठीक है। यहाँ से क्या है, 5 मेंबर का रिंग क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का ये हो गया, और इधर देखिए 1 2 3 4 और 5 मेंबर का, तो 7 और 5 का रिंग क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक का पार्ट है, तो कॉन्जुगेशन तो नेसेसरी है। कैसे कॉन्जुगेशन लगाएंगे समझिए, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और पेरिसाइक्लिक कॉन्जुगेशन करते चलना है। मतलब क्या, यहाँ डबल अल्टरनेट, फिर से समझना, फिर से डबल, फिर से अल्टरनेट, 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 फिर से डबल, है ना। देख रहे साइड साइड से मैंने किया, किसमें, कॉन्जुगेशन। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा। डबल अल्टरनेट डबल, फिर से अल्टरनेट, फिर से डबल, फिर से अल्टरनेट डबल, अल्टरनेट डबल, अल्टरनेट डबल, ठीक है। देख रहे हैं, एक बार मैं इससे समझा देता हूँ। डबल अल्टरनेट, डबल अल्टरनेट, डबल अल्टरनेट, डबल अल्टरनेट, डबल अल्टरनेट, फिर से डबल, डन। बीच में नहीं आना है, इसके बाद यहाँ नहीं आना है, समझ में आ रहा है ना, साइड साइड से चलते चलना, साइड साइड, जिसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक कॉन्जुगेशन। डिटेल में लोग देखेंगे जब जीएससी पढ़ेंगे, ठीक है, रेजोनेंस। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब खुद बताइए आप, क्या यहाँ बेंजीन रिंग है, नहीं सर, बेंजीन में 6 कार्बन, या तो 7 कार्बन का, और यहाँ पे 5 कार्बन का। ये किसका एग्जाम्पल बता दीजिए, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड का। और भी एग्जाम्पल ले लेते, कुछ एनसीईआरटी में और दिया हुआ है, देखिए समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे और कॉमा देके बता देता हूँ, जैसे ट्रोपोन। ट्रोपोन क्या होता है सर, 7 मेंबर का रिंग होता है। कितने मेंबर का, 7 मेंबर का रिंग होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट पे पाई बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोन कहते हैं। तो ये भी आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हो, डन ये चीजें। तो ये सब क्या है बताइए। इसके अलावा एनुलिन वगैरह ले सकते हैं, एनुलिन 18, ऐसा भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो एनुलिन क्या होता है, जैसे जितने कार्बन, जैसे एक्स एनुलिन, बेंजीन को हम लोग कह सकते हैं 6 एनुलिन। एक्स का मतलब क्या होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर है। तो ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे, बस अभी क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, तो आपको जितना बता रहा हूँ उतना आपको अभी ध्यान रख लेना है, डन ये चीजें समझ में आ गया। नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड किसको कहते हैं, यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा बताइए, बेंजोनाइट कंपाउंड देखा, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड देखा। ये किसका पार्ट है बताइए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इसी का क्या चीज, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आइए देखते हैं सेकंड वाला, यहाँ देखते हैं सेकंड में क्या चीज, हेट्रो साइक्लिक क्या चीज, कंपाउंड। देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर रिंग इज फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या, जब कभी भी रिंग, डेफिनेशन ये मैंने बोला, लोग लिख लेना, यानी कि जब कभी भी रिंग बनेगा तो उसमें क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट रहेगा,
क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। डन, ये चीजें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है हमारे पास ए में एलिसाइक्लिक क्या चीज कंपाउंड। आप बोलोगे सर ये बात तो आप पीछे भी बताए थे, इसका भी बताए थे एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हाँ, ये एलिसाइक्लिक जो है ना वो किसका है, होमोसाइक्लिक का पार्ट है, और यहाँ जो एलिसाइक्लिक है वो किसका पार्ट है, हेट्रोसाइक्लिक का पार्ट है। तो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो सर एग्जाम्पल से पता चलेगा कैसे क्या चीजें हो रहा है। डन। अच्छा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये 5 मेंबर का रिंग था, उसमें एक कार्बन को हटा के मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, इसको कहते हैं THF का मतलब एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आगे SN1 SN2 पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीजें पता चल जाएगा, SN2 में ये चीजें यूज होता है। अब THF का फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि 3 मेंबर का रिंग था, एक कार्बन हटा के मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन। क्या नाम कहते हैं बताइए, ऑक्सीरेन। ये सब नाम थोड़ा सा अभी से ध्यान रख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 6 मेंबर का रिंग, एक कार्बन हटा के क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं पेंटाहाइड्रोपायरान। क्या बोलते हैं बताइए, पेंटाहाइड्रोपायरान। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 मेंबर का रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक कार्बन को हटा के S लगा दीजिए, इसका मतलब थायो ग्रुप होता है। ये मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में, तो मैंने S लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास टोटल भी कितना कार्बन, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो क्या बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोथायोफिन। क्या बोलेंगे बताइए, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन। ठीक है, ये सब नाम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कार्बन के अलावा क्या ऑक्सीजन है, हाँ सर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन दूसरा आइटम होना चाहिए, जैसे यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो ये सब एग्जाम्पल कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ जो आपको ध्यान रखना है। ये किसका है, एलिसाइक्लिक का। कौन सा एलिसाइक्लिक का, हेट्रोसाइक्लिक का जो पार्ट है। अब यहीं पे हम लोग दूसरा देखेंगे। देखिए सेकंड में क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्या चीज, कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ फर्दर डिवाइड नहीं होता, एरोमेटिक कंपाउंड आपको समझाया था अभी। अब यहाँ पे जो वैसा एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे जहाँ पे जो रिंग बनेगा वहाँ पे सिर्फ कार्बन नहीं होगा, कार्बन के अलावा भी कुछ ना कुछ एटम होगा। जैसे एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये 6 मेंबर का रिंग है, मैंने क्या किया, एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दिया और अल्टरनेट क्या लगा दिया, पाई बॉन्ड लगा दीजिए, और यहाँ पे देख लो उन पे है, इसको बोलते हैं पायरिडीन। एक सेकंड, क्या बोलते हैं बताइए, पायरिडीन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मेंबर का मैंने यहाँ पे रिंग बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पे क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्लियर है, इसको हम कहते हैं पायरोल। क्या कहते हैं बताइए, पायरोल। ठीक है, ये नाम वगैरह आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये नाम हो गया। ये सब देखिए, ये सभी क्या एरोमेटिक है। पहले एरोमेटिक का कंडीशन एक बार बता देता हूँ। क्या साइक्लिक नजर आ रहा है, हाँ सर रिंग है। क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, हाँ सर अल्टरनेट डबल बॉन्ड वगैरह है। क्या प्लेनर है, सभी sp2 है, हाँ सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाँ सर 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोल देंगे सर ये क्या है, एरोमेटिक है। ये कंडीशन होता है। खैर आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन ये चीजें। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह मेरे को अभी याद है, मैं ऐड कर देता हूँ। देखो समझो, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 मेंबर का रिंग है, ठीक है, और यहाँ मैंने S लगाया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला आपको सेम नजर है, हाँ सर। अब यहाँ में क्या कर, थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया अल्टरनेट पे। ठीक है, इसको देखिए अगर डबल बॉन्ड हटा दिया ना तो इसको क्या बोला, टेट्राहाइड्रोथायोफिन। अभी डबल बॉन्ड ऐड है तो क्या बोलेंगे, थायोफिन। डायरेक्ट क्या नाम बोल देंगे बताइए, थायोफिन नाम बोल देंगे। डन ये चीजें। अच्छा यहाँ पे ये वाला हमारे पास THF है, टेट्राहाइड्रो क्या फ्यूरान। तो यहाँ अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता तो क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोल देंगे डायरेक्ट, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ क्या चीज, ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी किसका एग्जाम्पल, मैं इसको इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा उधर मेरा पिक्चर आएगा। ये सब किसका एग्जांपल बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक कंपाउंड। डन ये चीजें। तो ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन था किसका, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एक बार समरी बता देता हूँ इसका पूरा, ठीक है, आप वैसे ध्यान रख लेना। देखो समरी,
ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, समझना। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था हमारा ओपन चेन, ओपन चेन, दूसरा क्या क्लोज चेन। बाकी और भी नाम होते हैं वो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, यहाँ में लिख के ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। अच्छा, ओपन चेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेचुरेटेड, दूसरा क्या होता था अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक क्या होता था सर अल्कीन, दूसरा क्या होता था अल्काइन। ये क्या होता था आगे फर्दर अल्कीन में डिवाइड होता था। क्लियर ये चीज, ये ओपन चेन का। अब आ जाते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन दो पार्ट में, एक क्या होता था होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर दो पार्ट में, एक क्या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक को बताया था, यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है हमारे पास एरोमेटिक। एरोमेटिक फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक बेंजेनोइड, दूसरा क्या चीज नॉन बेंजेनोइड। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक भी फर्दर दो पार्ट में, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या चीज हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारा क्या था क्लासिफिकेशन का टाइप था, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ ना तो आप ऐड कर लेना चीज़ों को। तो ऐसे क्लासिफिकेशन हमारा हुआ था किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये टोटल हमारा क्लासिफिकेशन का टाइप था। डन ये चीज़ें, इसी को हम लोगों ने विद एग्जाम्पल विषय देखा है। तो आप ऐसे ही मेमोराइज करके रख लोगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना आसान हो जाएगा। डन ये चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें देखने वाले। अगला हेडिंग लगाना है सभी को, डिग्री। देखिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे सबसे पहले एग्जांपल से समझा दे, उसके बाद डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पे CH2 और मैंने ले लिया CH3 ले लिया। आइए इसको डिग्री डिफाइन करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं, जिस कार्बन का हमें डिग्री डिफाइन करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, जिस कार्बन का हमें डिग्री डिफाइन करना है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है। फिर से सुनिए कि मान लीजिए मेरा डिग्री डिफाइन करना है तो हम किससे डायरेक्टली कनेक्ट है ना, वो हमारा डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने। जैसे आप एग्जांपल समझिए, ये कार्बन का मुझे डिग्री डिफाइन करना है, ये कार्बन डायरेक्टली इसी कार्बन से कनेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन और इस कार्बन से कनेक्टेड, इसका क्या 2 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा बताइए 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला कार्बन एक ही से कनेक्ट है, क्या बोल देंगे 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 से कनेक्ट है क्या 1 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला कि जिस कार्बन का हमें डिग्री डिफाइन करना है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है वो इसका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन बताइए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कार्बन, क्या बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कार्बन। पर्टिकुलर कार्बन क्या बोला मैंने बताइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कार्बन, वो क्या हो जाए उसका डिग्री हो जाता है। डन, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए यहाँ पे ये क्या 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया बताइए काउंट करके सर 1 2 3, क्या लिख देंगे यहाँ पे सर 3। अच्छा बताइए 2 डिग्री कार्बन कितना है बताइए सर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो कितना हो गया टोटल 2 हो गया, ठीक है। डन ये चीज़ है। अच्छा 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया बता दीजिए सर 3 डिग्री कार्बन एक ही है, इसके अलावा तो नहीं है, क्या होगा 1 हो गया। 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं। डन ये चीज़ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा चीज़ यहीं पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बता देता हूँ, डिग्री ऑफ क्या चीज़ हाइड्रोजन। अच्छा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है,
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, हम कह सकते हैं ये डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। इट, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एग्जाम्पल लेते ज्यादा अच्छे समझ में आ गया। यहीं पे मैं समझाता हूँ हाइड्रोजन के बारे में। जैसे मैंने पूछा आपसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, कैसे जवाब दीजिएगा? 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको काउंट करके जवाब दीजिए। मैंने टोटल पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ एक 1 डिग्री है और यहाँ एक 1 डिग्री है और यहाँ एक 1 डिग्री है। बताइए यहाँ का 3 हाइड्रोजन, यहाँ का 3 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, कितना होगा? 3 3 6 6 2 8। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 8। अगला जवाब दीजिए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? जवाब दीजिए। यहाँ पे 2 डिग्री यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, कितना होगा बताइए? टोटल 3 हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन बताइए यहाँ पे, सर 3 हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कैसे डिफाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन? फिर से सुन लीजिए, अगर मुझे कार्बन का डिग्री डिफाइन करना है तो वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, और मुझे हाइड्रोजन का डिग्री डिफाइन करना है। जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछा गया तो 1 डिग्री कार्बन जितना होगा ना सबका हाइड्रोजन काउंट करके जवाब देना। टोटल पूछेगा तब, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिकेट कर दिया कि इसी कार्बन का आप बताओ तो उसी का बता दो आप सिर्फ, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं डर ये चीजें। अच्छा, अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। डन, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ऐसा लिया, ठीक है। अब जवाब दीजिए, बताइए ये कार्बन का डिग्री 1 डिग्री, ये कार्बन का डिग्री 4 कार्बन से कनेक्टेड क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। ये कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन बताइए 3 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री। एक बार मैं हाईलाइटर से समझा देता हूँ जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कार्बन देखिए 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन भी 1 कार्बन से कनेक्टेड क्या है? 1 डिग्री। बट ये वाला कार्बन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, किससे कनेक्ट है? 4 कार्बन से, क्या हो जाएगा? 4 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से कनेक्ट है, एक इधर और एक इधर, तो 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इधर 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 3 से कनेक्ट है 3 डिग्री, और ये वाला कार्बन 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन भी 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री। जानी चीजें समझ में आ गया? तो ये क्या था? डिग्री था। अब जवाब दीजिए मेरे को, 1 डिग्री कार्बन कितना है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5, क्या बोल देंगे सर? 5। 2 डिग्री कार्बन कितना है? जवाब दीजिए। 2 डिग्री यहाँ है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1। 3 डिग्री कार्बन कितना है बताइए? 3 डिग्री कार्बन कहाँ है? यहाँ पे 1, तो क्या बोल देंगे? 1। 4 डिग्री कार्बन कितना है बता दीजिए? 1 ही है, तो 1। ये क्या था? डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? जवाब दीजिए। तो काउंट कर लीजिए, यहाँ का 3, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाए तो वहाँ के 3 किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से, ठीक है। ये माइंड में आपको चलना चाहिए सब चीज़ें। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सिखा चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। जब सिग्मा पाई भी काउंट करा था वहाँ भी बताया था। बताइए यहाँ का 3 3 6 3 9 3 12 3 15, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्या बोल देंगे? यहाँ पे कितना है? 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? जवाब दीजिए। 2 डिग्री एक यहाँ है, इसके अलावा तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लेते, 2 किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। कितना आ गया? 2, ठीक है। अच्छा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? जवाब दीजिए। 3 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे। 3 डिग्री यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया, तो 1 किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से, तो 1 ही हाइड्रोजन हो गया, 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? सर 0। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं, क्यों? देखिए 4 डिग्री ये कार्बन था ना, कार्बन से कनेक्टेड वाला हाइड्रोजन देखना, तो ये तो 4 बॉन्ड बना लिया, और आपको पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे नोट बना के मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान भी रखना ये चीज़ें नोट में, कि 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट क्या चीज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये बातें ध्यान रख लेना है। डन ये चीजें। अच्छा, अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर में बना देता हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है, और ये मैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जवाब दीजिए। ये वाला क्या हो जाएगा सर? 1 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? 4 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? 1 डिग्री। ये वाला भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ये वाला बताइए, इधर एक कनेक्ट है, इधर एक कनेक्ट है, क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ आप समझना है, कुछ बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा यहाँ पे। ये भी क्या है? 1 डिग्री। अब बोले सर अभी तो बता देते आप
कि कोई भी कार्बन का डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, वो कितने कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ तो ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं कनेक्ट है, ये तो ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो ध्यानपूर्वक समझना है, एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोई भी कार्बन किसी कार्बन से नहीं कनेक्ट हो फिर भी उसका डिग्री 1 मानो। कैसे, समझिए। आपने एक नाम सुन रखा होगा सुपर प्राइमरी, इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे नोट बना के लिखते हैं ये बात। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, यहाँ पे, चलो यहाँ तक पिक्चर आएगा, मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नोट में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, व्हेन कार्बन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी कार्बन देन इट्स डिग्री इज एज्यूम्ड, क्या चीज, प्राइमरी। क्या बोल देंगे, क्या डिग्री एज्यूम्ड था, प्राइमरी। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, बताइए CH3OCH3 ईथर होता है ना, बताइए क्या ये कार्बन किसी कार्बन से कनेक्ट है, नहीं, ऑक्सीजन से कनेक्ट है, क्या होगा 1 डिग्री। क्या बोल देंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है इसको, 1 डिग्री, सुपर प्राइमरी, सुप्रीम है, किसी से कनेक्ट नहीं फिर भी डिग्री डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए CH4, क्या ये कार्बन किसी से कनेक्ट, नहीं, 1 डिग्री बोलेंगे। जैसे मान लीजिए CH3OH मिथेनॉल, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी, किसी से भी कनेक्ट नहीं फिर भी डिग्री डिफाइन होता है 1 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग ये है, एनसीईआरटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। डन, ये चीजें समझ में आ गया, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अभी हम लोगों ने क्या देखा, डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अमाइन। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 नंबर। ठीक है, अरे यहाँ तो क्वेश्चन आ गया, मैं काम करता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, 1-2 पेज ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा आप लोग वेट कर लो। हाँ, चलिए, तो ये डन, ये चीजें। तो हमारा कितना नंबर था, 2। तीसरे नंबर पे आते हैं, थर्ड में, डिग्री ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हम लोग क्या क्या देखने वाले, अमाइन और अमाइड का देखने वाले। ठीक है, देखिए समझिए क्या बोल देंगे, आपको ऐसे समझा देता हूँ बहुत आसान तरीके से कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है वो उसका डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे फर्स्ट में एक केस बना देता हूं, डिग्री ऑफ क्या चीज, अमाइन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू किससे, नाइट्रोजन से। इसका डेफिनेशन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, वो क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मैंने लिया CH3NH2, तो नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्ट है, क्या बोल देंगे, 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। दूसरा CH3 यहाँ मैंने लिया NH2, इसका डिग्री डिफाइन करिए। नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए CH3NH, ये देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली इधर 2 कार्बन से कनेक्टेड, क्या बोल देंगे, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री लिख देता, अमाइन समझ लेना। ठीक है, अच्छा, अगला बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है CH3 यहाँ पे N, यहाँ पे CH3 और यहाँ ले लिया C2H5 ले लिया। C2H5 का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, CH2CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या चीज, इथाइल बोलते हैं। डन। अब बताइए, नाइट्रोजन डायरेक्टली इधर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट, क्या बोल देंगे, 3 डिग्री अमाइन। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ये मैं फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में भी बताया था, ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आपको NH2 दिख जाए तो क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। अगर NH दिख जाए, जैसे NH यहाँ पे था 2 डिग्री, और N दिख जाए तो क्या बोल देंगे, 3 डिग्री बोल देंगे। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, चीजें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पे देख लेते हैं डिग्री ऑफ अमाइड भी, बी में डिग्री ऑफ क्या चीज, अमाइड,
अमाइड क्या होता है देखिए एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3 है, और यहाँ एक और एग्जांपल में इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं एग्जांपल को, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3, और यहाँ मैंने ले लिया CH3 ले लिया। समझिए ध्यानपूर्वक, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, क्या बोल देंगे 2 डिग्री अमाइड। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड, क्या बोल देंगे 3 डिग्री अमाइड बोल देंगे, ठीक है। एक सेकंड, अमाइड बोल देंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये अमाइड का डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ भी आपको वही बताने वाला हूँ। अगर आपको NH2 दिख जाए अमाइड के केस में तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री, अगर NH दिख गया 2 डिग्री और N दिख गया तो क्या 3 डिग्री। वैसे भी आप नाइट्रोजन के केस में सिखा रहा हूँ तो आप दोनों में तो सेम ही डिग्री तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, तो ये आपका क्या सीख गया आप लोग, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन भी सीख गए, यानी कि अमाइन के केस में भी और अमाइड के केस में भी। अब एक लास्ट हम लोग देखेंगे 4th वाला, डिग्री ऑफ एल्कोहल भी देख लेते हैं। आइए 4th नंबर, एक सेकंड, 4th क्या चीज, डिग्री ऑफ क्या चीज, एल्कोहल। समझिए, ये डिग्री जो अल्कोहल होता है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, कार्बन पे, डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ क्या चीज, कार्बन। कार्बन का जो डिग्री होगा वही अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आइए एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2 क्या चीज OH, मैंने ले लिया CH3 CHOH, एक सेकंड, CHOH, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3। अगला एग्जांपल CH3 CH3, यहाँ भी मैंने ले लिया CH3 और यहाँ ले लिया मैंने OH ले लिया। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन का डिग्री डिफाइन कर दीजिए, कितना, ये 1 डिग्री, क्या बोल देंगे बताइए 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल। ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से, क्या बोल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, 3 कार्बन से, मतलब समझ में आ रहा है। OH जिस कार्बन से कनेक्ट उस कार्बन का डिग्री ही डिफाइन हो जाएगा क्या, एल्कोहल का डिग्री। बताइए 3 कार्बन से क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि क्या चीज, टर्शियरी एल्कोहल। तो आई थिंक आप डिग्री ऑफ एल्कोहल भी सीख गए होंगे, क्लियर है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर सीख गए हैं तो। बताइए इसका डिग्री बताइए, इस OH का। ये OH डायरेक्टली जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड, क्या हो जाएगा बताइए 2 डिग्री एल्कोहल। मैं यहाँ पे पेन लेके समझाता हूँ, ये कार्बन कितने कार्बन, 2 कार्बन से, क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब बताइए, ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, क्लियर है। और जैसे ही आपने ये सोचा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझिए, ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है फेनॉल, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, समझ में आ रहा है ना। तो फेनॉल में डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ये नोट बना के लिख लेना है कि फेनॉल में डिग्री डिफाइन नहीं होता है, किसमें होता है, एल्कोहल में। थोड़ा सा सिमिलर नजर आ रहा है ना, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन में है, ये क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग में, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं नोट बना के लिखवा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रख लेना है, वो आपको होमोलोगस जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ नोट बना करके, ठीक है, ध्यान रख लेना है। पहला 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड, क्या बोलेंगे बताइए, अमाइन एंड क्या चीज, अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्या बोल देंगे बताइए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। दूसरा पॉइंट मैं कहाँ लिख देता हूँ, एक काम करते हैं लोग को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, डन। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, स्पेस हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्या आपको समझना है कि एल्कोहल एंड फेनॉल आर क्या चीज, डिफरेंट फंक्शनल क्या चीज ग्रुप।
करने का ये चीज़ें, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेगा होमोलोगस सीरीज समझने में। तो अभी से चीज़ें समझ लीजिए, फिर से मैं बोल देता हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हो या फिर अमाइड, मतलब नाइट्रोजन वाले केस में सभी क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं। 1 डिग्री अलग है, 2 डिग्री अलग है, 3 डिग्री अलग है। अल्कोहल फेनॉल भी क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन, थोड़ा सा सिमिलर नजर आता है ना, OH देख करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा, डिग्री भी सीख गया, क्लासिफिकेशन भी सीख गया। अब मैं पिछले लेक्चर का कुछ क्वेश्चंस लाया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। फाइंड विच इज कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग समझिए सबसे पहले। कोप्लेनर का मतलब होता है प्लेनर होना चाहिए, या तो sp या फिर क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्लियर है, अब समझिए, यहाँ देखिए सभी कार्बन क्या sp3 है, देख लीजिए, एक मैं चेक करके बता देता हूँ। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना, बाकी 2 किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। डिफाइन कर दीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 1 सेकंड, 4 सिग्मा के लिए sp3। जो भी स्टूडेंट्स को हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आता है, जाकर के आप लेक्चर पिछला देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी कार्बन क्या है, sp3 है, तो sp3 वाला तो नहीं होगा ना, तो ये आंसर नहीं होगा, प्लेनर नहीं है, sp3 वाला प्लेनर नहीं होता है, sp या sp2 वाला। यहाँ भी सभी क्या sp3 है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी चेक करो, सभी क्या आएगा, 4 सिग्मा आएगा ना, तो क्या हो जाएगा sp3। आपको चेक करने आ गया होगा या नहीं आया तो प्लीज लेक्चर देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ सभी क्या है, sp2 है, सभी क्या है sp2। बेंजीन में क्या होते हैं, sp2 होते हैं। जैसे ये चेक करके मैं बता देता हूँ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा क्या sp2, ऐसे सभी sp2 है, तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं 4th ऑप्शन चेक करके कंफर्म करूंगा। यहाँ देखिए, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से सिग्मा हो गया, एक यहाँ का सिग्मा 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 होगा। एक भी sp3 आ गया तो क्या बोलेंगे, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको समझना है, ये सभी क्या sp2 है, तो आंसर तो यही होगा ऑब्वियसली। 3 एलिमिनेट कर देते, एक बचा, वही आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ बातें समझना है। यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड क्या, तो रोटेशन होता है। रोटेशन होने के कारण मान लीजिए अभी ये दोनों ऐसे है, तो रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा, प्लेन चेंज हो गया ना। अगर प्लेन चेंज होगा तो नॉन प्लेनर हो गया, एक प्लेन में नहीं हुआ, ध्यानपूर्वक समझना है यहाँ पे। तो कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ तो प्लेन चेंज हो गया, या समझिए हम लोग बाइफिनाइल कंपाउंड्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन का तो नॉन प्लेन हो। अब यहाँ पे समझिए क्या सर, रोटेशन जो होता है ना, तो जैसे मान लीजिए रोटेट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, समझ में आना है, तो रोटेट सिग्मा बॉन्ड में कन्फर्मेशन आए, समझिए ये चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे ये रोटेट हुआ तो यहाँ आया नॉन प्लेन में, फिर से रोटेट होकर यहाँ आ गया, समझे, फिर से एक प्लेन में। तो रोटेशन के अराउंड कोई एक भी यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन में एक प्लेन में आ जाता है, तो हम क्या बोल देंगे सर, वो क्या है, प्लेनर है। समझ में आया, रोटेशन हो रहा है कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन में तो सेम प्लेन में आएगा ना। एक प्लेन में जैसे ही आ गया तो हम क्या बोलेंगे, प्लेनर बोलेंगे। समझ में आया, ये क्या है, प्लेनर है। समझ में आ गया। तो को प्लेनर वाला क्वेश्चन जब कभी भी आएगा समझ में आना चाहिए, या तो sp होना चाहिए या तो sp2 होना चाहिए। डन, बहुत अच्छी बात है। अगला एक क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स। अब समझिए हेटेरो एटम का मीनिंग क्या होता है। हेटेरो एटम, ध्यानपूर्वक जब भी आपको ये क्वेश्चन आया ना, तो एक ही चीज देखना है कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है। अब हाइड्रोजन मत खोजना, हाइड्रोजन से भी बाहर होता है, कार्बन से रिंग बनता है ना। तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा तो क्या होगा, हेटेरो एटम होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको कहते हैं मेलामाइन। क्या कहते हैं, नाम बताइए, मेलामाइन। ठीक है, एक पॉलीमर होता है, मेलामाइन पॉलीमर बनाने में इसका यूज, ये उसका मोनोमर यूनिट होता है। अब समझिए हेटेरो एटम पूछा, हेटेरो एटम मतलब क्या, ये जो रिंग बना है 6 मेंबर का, इसमें कार्बन के अलावा कितने एटम है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। टाइप नहीं पूछा है, कितने एटम है ये पूछा। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ हेटेरो एटम कितना है बता दीजिए, 3 है। डनी चीज, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर किस में, मेलामाइन। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन किस में, मेलामाइन में। बताइए तो कितना हो जाएगा, काउंट करके बताइए। यहाँ का एक लोन पेयर, यहाँ का एक लोन पेयर, यहाँ का एक लोन पेयर, यहाँ का भी एक लोन पेयर होगा ना, यहाँ का भी। तो टोटल कितना लोन पेयर होगा, जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ का 6, तो टोटल कितने लोन पेयर होगा, 6 लोन पेयर होंगे। समझ में आ रहा है। तो हेटेरो एटम कहाँ देखना है, रिंग में। तो रिंग में सिर्फ देखना, रिंग के बाहर वाले से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको मैं HW देता, आपको खुद से करके आना है, ये आपको बता दिया मैंने। डन, ये चीजें मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग बना लेना। देखो CH, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH है, यहाँ से क्या कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ऐसे है। इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब बताइए, ये रिंग बन रहा है ना 5 मेंबर के जैसा, ठीक है, 5 मेंबर ही है, ठीक है।
बताइए इस रिंग में कार्बन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन ही है ना, ये तो रिंग के बाहर है, इसको हमको देखना ही नहीं, इस दोनों को हमको नहीं देखना है। ये जो रिंग बनाए तो रिंग में क्या है, कार्बन के अलावा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो बाहर ही हम लोग दिखाएंगे ना, क्या ऑक्सीजन है, हेटेरोटम कितना होगा, 1 होगा। मैं बता ही दिया तब क्या ये HW रहा है, HW हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितना हो गया बता दीजिए, 1। क्या है ये वाला, ऑक्सीजन। टन ये चीज़ें समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सीख गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके अलावा डिग्री कैसे हम लोग चेक करते हैं किसी भी कंपाउंड का। यही डिग्री आपको देखने को मिलेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा कई लोग हैलाइड का भी बता देते हैं, सेम उसी के जैसा होता है, अल्कोहल के जैसा ही होता है, ठीक है। टन ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, वीडियो बनाने में मेहनत लगे। अभी रात के बज रहे कितना, 2 बज रहे हैं, सोचिए 2 बजे लेक्चर में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग देखो, आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न मोर।